आज हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हरियाणा राज्य के हमारे हिसार जिले में हांसी हल्के से ही हमारे सिपाही निशांत जी थे, जो 11/8/2022 को राजौरी पूंछ में उग्रवादियों से मुठभेड़ के अंदर उनका वो शहीद हो गए थे। और वो केवल 19 वर्ष की आयु में, वो जो है 28/2/2020 को ही इन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की थी। 2 वर्ष 5 महीने और 2 दिन ही इनकी सर्विस हुई थी और वो अपने सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माँ की शहीद हुए। हरियाणा सरकार ने हरियाणा ने हमेशा ही शहीदों का सम्मान करने का काम किया है। हम शहीदों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन हरियाणा सरकार उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रह करके, चाहे उनको कंपनसेट देने की बात हो और चाहे उनके परिवार को नौकरी देने की बात हो, हमेशा परिवार के साथ खड़े रह करके उनकी मदद करने का काम करती है। और आज जो हमारे शहीद निशांत सिंह जी की जो छोटी बहन नीरज है, कुमारी नीरज है, और इनको जेई के पद पे, जेई सिविल के पद पे अपॉइंटमेंट दे करके आज इनको ज्वाइन हम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर करवा रहे हैं। और उनके पिताजी भी जो जयवीर जी हैं, ये भी सेना में रहे और इन्होंने 18 साल तक सेवा दे करके 2002 में ये वहां से रिटायर हुए, सेवानिवृत्ति ली। और उन्होंने भी अपने समय के अंदर कारगिल के अंदर दुश्मनों से लोहा लेते हुए, इनके हाथ में भी गोली लगी, इनके पैर में भी ग्रेनेड लगे, ये यानी उस उन उत्कृष्ट सिपाहियों में से हैं जो उसमें जो घायल हुए और हवलदार के पद पे जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हम इनका सम्मान करते हैं, इनको नमन करते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी का, कि जिन्होंने इस तरीके की व्यवस्था करके हमेशा शहीदों के साथ खड़े रह करके उनका सम्मान करने का काम किया है। और चाहे मुआवजे के तौर पे, क्योंकि पहले जैसे 50 लाख रुपए थे वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, अब तो सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई है। तो इस तरीके की आज करके आज हम इस बेटी को यहाँ ज्वाइन कराने का काम जो है वो कर रहे हैं। हमारे हिसार से ही, हांसी हल्के से, भाणा जी के हल्के से ही हैं। और मैं बेटी को बधाई भी देता हूँ। और इनको आज जो ज्वाइनिंग लेटर जो है जेई के पद पे B&R के अंदर, हम जेई के पद पे आज इनको अभी अपॉइंटमेंट लेटर दे करके इनको ज्वाइन करेंगे। छोटी गुड़िया है, वो धोती है। आज बेटा आजा, आजा बेटा, आजा तू भी आजा, साथ आजा। अभी आजा। जयवीर जी की इनसे बड़ी 2 बेटियां और बेटा एक ही था। और देश सेवा के लिए जज्बा तो आप देख सकते हैं कि खुद भी पहले लड़ाई लड़ने का काम किया, देश की सेवा की है, और बेटा भी देश के ऊपर कुर्बान हुआ है, न्यौछावर हुआ है उन्होंने अपने। तो हम इनके परिवार के प्रति भी और हम उनको शहीदों को हमेशा नमन करते हैं। मंत्री जी, ये जिस तरीके से आपने शहीद के सम्मान में कदम उठाया है, इससे पहले सरकार भी जो है शहीद के खिलाफ कुछ कर सकती है।
क्योंकि जयवीर की उम्र भी कम थी, उनके पिताजी जो है इसी तरीके से जो है पहले उन्होंने भी अपनी जो सेवाएं हैं वो सेवा करी। इस तरीके से सरकार जो है शहीद के परिवार को नौकरी देने को लेकर के कोई स्पेशल प्रोविजन उनके जयवीर की एज को देखते हुए किया गया? निशांत जी, जयवीर जी उनके फादर साहब हैं। जी निशांत जी थे, वो उम्र को नहीं, हम शहीदों को हमेशा ही चाहे एज की बात नहीं है उसके अंदर, जो हमारे जो ड्यूटी पे जवान होते हैं जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए ये प्रावधान है। अब तो हमारी सरकार ने 1 करोड़ रुपए कर दिया है उसका कंपनसेट, और स्टेट गवर्नमेंट उनको नौकरी देने का काम भी करती है। और यहाँ तक कि जो हमारे जो अग्निवीर है उनको भी जॉब की सिक्योरिटी देने का काम हरियाणा सरकार ने जो है वो किया है। ये अग्निवीर में तो सर ये जैसे ये अग्निवीर में ये नहीं 11 अगस्त 2022 को शहीद हुए, जैसे इतना लंबा टेन्योर लगता है नौकरी देने में, क्योंकि अब 2025 नहीं, इसमें जी इसका सर ऐसा था, पहले बहन की प्रावधान नहीं था कि वह बहन को नौकरी दी जाए, तो हमारी सरकार ने उस टाइम हमारे सीएम खट्टर साहब थे, उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज किया, भाई बहन भी उसी परिवार का हिस्सा है तो उसको भी नौकरी दी जाए। कारण ये लंबा थोड़ा खींचा। अदरवाइज तो अगर जो मैरिड होता है तो उनकी वाइफ को या उनके बच्चों को दी जाती थी, अभी क्योंकि वो युवा था, मैरिड था, तो उसका सिस्टर का भी प्रावधान उसमें रखा गया है, तो उसी के तहत उनको जो है वो दी गई है। सर, ये 1 करोड़ राशि देने का जो आपने घोषणा की है, कब तक परिवार को नहीं, वो ऑलरेडी उस टाइम 50 लाख रुपए थी 2022 का मामला है, वो दी जा चुकी है, वो पहले ही कंपनसेशन दिया जा चुका है परिवार को। आफ्टर 3 मंथ 1 करोड़ की राशि होने के बाद आपके पास ऐसा कोई है कि कितने शहीद परिवारों को? नहीं, अभी मेरे पास कोई ये ऑथेंटिक का कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तो हम उसी टाइम समय पर ही दे देते हैं, उसमें कोई डिले भी नहीं करते, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही वो उनको जो दे दिया जाता है। आज आपकी बेटी को मिला है तो क्या कहना चाहिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सरकार के प्रति बहुत ही बढ़िया और बड़ा आभारी हूँ। ऐसा क्यों करे कि वे शहीद हों, अगर शहीदों के लिए हमारी सरकार करती है। पहले 50 लाख रुपए थे, जैसे अपने बेटे को 50 मिले, अभी 1 करोड़ कर दिया। हो सकता है कि कोई और नई योजना जाए उसको भी वो कर सकते हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे विधायक जी रणवीर गंगवा जी सबके लिए। मंत्री जी गंगवा साहब एक चीज बताओ, जैसे जेई वाली टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है ना, तो उसमें भी वेव ऑफ करते हैं या नहीं? ऑलरेडी वो, क्योंकि वो तो जरूरी है, बेटी है, इसने बीटेक की हुई है सिविल से, और इसीलिए उसको नौकरी दी गई है। अगर बाय चांस कोई ऐसा होता है कोई ग्रेजुएट हो तो क्लरिकल स्टाफ में या वो उस टाइप की नौकरी उनको उस टाइप की क्वालिफिकेशन, ये तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको नौकरी दी गई है। जी, पहले सरकार में सब पेट्रोल पंप या अन्य कोई रोजगार के साधन भी करने को लेकर शहीदों को दिए जाते, पहले ऐसा प्रावधान, ऐसी कोई पहले पॉलिसी पे आगे भी कोई विचार किया वो जाए? सेंट्रल गवर्नमेंट से शायद था, वो कोई स्टेट का नहीं होता पेट्रोल पंप वाला। आपको जॉब मिली है, क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट का धन्यवाद करती हूँ, हमारे सर का धन्यवाद करती हूँ, हमारे विधायक जी उनका भी धन्यवाद करती हूँ। ये नौकरी मुझे मेरे भाई की वजह से मिली है, लेकिन मतलब कि मेरे भाई अगर होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। इसमें 2 शब्द मैं भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये गुड़िया और ये निशांत मलिक मेरी कंस्टिट्यूंसी से है, हांसी हल्के से है। इनका परिवार हमेशा देश प्रेमी परिवार रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनके पिता श्री जयवीर जी ने पहले युद्ध में, कारगिल के युद्ध में गोली खाई, और फिर उसके बाद इनका इकलौता पुत्र जो निशांत मलिक मात्र 19 साल में, जो 21 साल में जो देश सेवा के लिए, देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व और गौरव की बात है, और विशेष तौर पे क्योंकि ये मेरी कंस्टिट्यूंसी से, मेरे हल्के से, जहाँ जिस दिन ये शहीद हुआ, मुझे वो दिन भी याद है कि किस तरह से पूरा शहर गमगीन था। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जयवीर जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनको उस दिन भी गर्व था कि मेरा बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। मैं इनकी बहादुरी को भी सलाम करता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी बहादुरी उस दिन दिखाई जिस दिन पूरा शहर
रो रहा था कि 21 साल का नौजवान हमारे इलाके में शहीद हो गया, मगर जयवीर जी उस दिन भी मतलब बड़ा अपने आप को यूं समझता हूँ कि बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहे थे। तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ और मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं शहीदों के लिए बनाई हैं, ताकि भविष्य में भी अगर कोई ऐसी परमात्मा ना करे कोई घटना होती है तो उसके परिवार को एक सहारा मिले। है जो मर्जी आप पूछ सकते हैं। है रोड बनी है और आज वो इतनी खराब है कि मिट्टी के गड्ढों से भर के उसको अब बनी पिछली सरकार ने कई जगह ऐसे हरियाणा में शिकायतें आ रही है जो पीछे सड़कें बनी है तो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, तो क्या आप लोग कोई जांच बिठा रहे हैं या मतलब उसके लिए क्या देखिए जो सड़कें डीएलपी पीरियड के अंदर है, अगर उसके अंदर कोई न कोई अगर खराबी हुई है तो उसके अंदर जो काम करने वाली एजेंसी है वो भी, और जो कोई भी जो भी उसके लिए जवाबदेह है उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो एजेंसीज है उनकी डीएलपी पीरियड के अंदर उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह जो भी होती है उसको हम जब्त करवाएंगे। कुमारी शैलजा ने भी एक प्रेस रिलीज करके कहा कि सड़कों की हालत बहुत जर्जर है और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, सड़कें बन रही है, टूट जा रही है, ऐसे में क्या जवाब? देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से मैंने महकमा संभाला है तब से पहली बात तो हमने ये पहला मेरा ये टारगेट था कि इस महकमे की छवि को सुधारा जाए, और हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए थे पहले दिन से ही कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कहीं अगर क्वालिटी के अंदर कमी हमें मिली तो हम चाहे वो काम करने वाली एजेंसी है और चाहे हमारी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, और हमने सख्त एक्शन लिए भी हैं। हमने एजेंसी के खिलाफ भी एक्शन लिए हैं, हमने जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिए हैं, और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। और जहाँ तक पूरे सड़कों की बात आपने कही, 5800 किलोमीटर की सड़कें हमने चिन्हित की है जो प्रदेश के अंदर जिसको हमें टूटी हुई कह लो या जिसमें पैसे लगाने की जरूरत है या कारपेट करने की जरूरत है, वो हमने चिन्हित कर ली है। और हम इस साल के अंदर उन जो 5800 किलोमीटर की जो रोड है उनको चाहे पैचवर्क की बात है चाहे कारपेट करने की बात है वो करने का काम हम करेंगे, ताकि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को मिले। इस बात के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और इसमें हम वो करने का काम जो है वो करेंगे। हमारे वैसे तो 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रोड का एरिया हरियाणा का है, जिसमें नेचाई का भी है और भी है। जिन सड़कों की रखरखाव पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है, ऐसी सड़कें 30,664 किलोमीटर है, और उसमें हम हर साल लगभग 5,000 किलोमीटर की कारपेट करने का काम करते हैं, और उसमें 5 साल में नंबर जो है दूसरी उसका आ जाता है। हम इस तरीके की क्वालिटी की रोड बनाएंगे जो 5 साल तक कम से कम अच्छी तरीके से चले, लोगों को दिक्कत परेशानी जो है ना हो। इस वक्त बजट में कितना पैसा मांगने सकती? उम्मीद करूंगा कि जो बजट में हमने जो बना के दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय देने का काम करेंगे, और हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देंगे। ऐसी भी आप प्लान करते हैं कि जिस तरह से ऑडिटिंग होती है अलग अलग जो सड़कें उनके बनी होती है, कंप्लेंट्स भी आ रही है, मतलब हम सिटी वाइज ना करें, जनरल एक स्टेट की बात करें कि उनका जो ऑडिट करवाया जाए ताकि अगर कोई बाद में दोषी हो। इसके लिए मैंने स्पेशल विजिलेंस का एक एससी को लगा दिया, अभी ऑर्डर कर दिए हैं, आदेश दे दिए हैं उसको बनाने के लिए, और जल्द ही 5-7 दिन के अंदर ही हमें एक एससी को स्पेशल तौर पे विजिलेंस के तौर पे लगाएंगे, जो जहाँ भी इस टाइप की कोई शिकायत मिलेगी या शिकायत नहीं भी मिलेगी, अपने तौर पे भी जा करके जहाँ काम चल रहा है उनकी सैंपलिंग कराने का काम भी करेंगे और उसको चेक करने का काम भी करेंगे, और जहाँ कोई गड़बड़ मिली तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम भी हम करेंगे। एक मिनट, ये जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम है जैसे सड़कें टूटने का जो 2-3 साल में बनी है, जैसे ये अभी कह रहे थे कि वहाँ पे ऐसा हुआ 16 करोड़ की लागत से 2-3 साल में हो गया, उनकी भी इस तरह की जांच का निश्चित तौर पर हम कराएंगे, उसको चेक करेंगे, देखेंगे, और वो स्पेशल एक एससी की ड्यूटी इसीलिए हम स्पेशली तौर पे लगा रहे हैं कि ताकि इस तरह की जो दिक्कतें परेशानी उनको देखें। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अभी बनाया है
और जिसमें जिस जिस जिले से भी, जिस जगह से भी कोई रोड का टूटने की, कोई चाहे आपके अखबार के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी इस टाइप की शिकायतें आती हैं, तो उसको लिए भी हमने निर्देश दिए हुए हैं कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया और क्या उसका स्टेटस है, सारी चीजें जो है वो अपडेट करने का काम करिए। अभी हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मेंबर साहब, एक समस्या ये आ रही है कि जैसे विवादित जगह पे मतलब विवाद चल रहा है दूसरे डिपार्टमेंटों के साथ, कैंटोनमेंट की सड़कें हैं, उसके साथ पीडब्ल्यूडी की सड़क मिलती है, वो सड़कें बड़ी देर तक मिलती नहीं, वो कहते हैं पीडब्ल्यूडी की है, पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं कि कैंटोनमेंट की है। उससे लोगों को काफी दिक्कत आती है, खासतौर से गाँव के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये बड़ी परेशानी है। नहीं, बहुत चिन्हित की हुई जगह है। कई बार देखिए, जो चाहे हमारे NHI का है, जब बाईपास बन जाता है तो बीच वाली जगह वो छोड़ देते हैं, वो फिर PWD के पास आ जाती है। ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई आएगी तो हम उसको जो भी फॉर्मेलिटीज उसकी पूरी करके हम PWD के अंडर लेकर के उसको ठीक करने के काम करेंगे। हरपथ ऐप चालू किया गया था PWD डिपार्टमेंट की तरफ से, पोर्टल चालू किया गया था जिसमें ये सुविधा थी कि कोई भी अगर आम नागरिक कहीं भी सड़कों पर गड्ढा पाता था तो उसकी तस्वीर लेकर के उस हरपथ ऐप पे अपलोड कर देता था। ये जो पोर्टल बने, इसके बाद से उनके कोई मतलब उनका कोई जांच या उनकी कोई देखभाल नहीं की गई, और अब ये है कि वो बिल्कुल निष्क्रिय हो रखे हुए। देखिए, जैसे मैंने पहले बता दिया कि इस टाइप की जहाँ भी शिकायतें आती है, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं से भी, हम उसका जवाब उनको कह रखा है, वो उसका जवाब दे और उस पर क्या एक्शन लिया वो भी बताने का काम करें मेरे ऑफिस को। ये हमने ऑलरेडी इस पे सारे जो एक्शन हैं उनको निर्देश पहले ही दे चुके हैं। क्या वो पोर्टल अब बंद कर दिया गया है? पोर्टल जो हाँ, सरकार ने बंद तो कोई पोर्टल नहीं किया गया है इस टाइप का। कोई भी जहाँ से भी पोर्टल के माध्यम से या जहाँ भी कोई शिकायतें आती है उसके हम मैंने कहा था जैसे हम उसको एक्शन ले रहे हैं सारा का सारा। सर एक क्लियरेंस दे दो, प्रदेश की जहाँ सड़कें दिक्कत है, जैसे 16 करोड़ का 2 करोड़ का, अब लोग कह रहे हैं कि वो मिट्टी डाल के, लेकिन उसका टाइम पीरियड मान लो 5 साल का सड़क का या 4 साल का, तो क्या तब तक वो सड़क में रिपेयर नहीं आप करवाएंगे या विजिलेंस की जांच करवाएंगे? सिर्फ दोषी नहीं, DLP पीरियड के अंदर जो होती है उस एजेंसी की जिम्मेवारी है कि अगर कोई इस टाइप की हो गई तो ठीक करे। उस पे नया पैसा गवर्नमेंट नहीं लगाती, लेकिन जो रोड है उसको उसकी जिम्मेवारी होती है जो बनाने वाली एजेंसी उसकी। तो वो कर नहीं रही ना, तो तब तक ऐसे ही रहेगी। नहीं, इसीलिए तो हम जो कोई शिकायतें आई तो उसको हम एक्शन लेंगे। होता ही है ना कि वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट की वजह से सारा चिंता ना करें, इसको हम जल्दी आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगा प्रदेश के अंदर। थैंक यू सर, आप लोग सभी आए।